हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, आपातकाल, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी पढ़ लिए हैं जो कि आपातकाल में है। फर्स्ट पढ़ लिए हम लोग, अब सेकंड पढ़ेंगे हम लोग स्टेट या प्रेसिडेंट इमरजेंसी। इसको बोलते हैं राज्य या राष्ट्रपति आपातकाल, या इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रपति आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आता है आपको आर्टिकल 354 के तहत आता है, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, पिछले क्लास में, कि नेशनल इमरजेंसी कैसे लगता है, क्यों लगता है, क्या कारण रहता है। आज पढ़ेंगे स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तो आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, जो कि आपको प्ले लिस्ट में है, पॉलिटी लिखा होगा उसी में है, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसको समझते हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में यह है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट इमरजेंसी किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये आपको जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है, फर्स्ट पॉइंट है। ये क्वेश्चन पूछ देता है किसके संविधान से आपको इमरजेंसी लिया गया है। देखिए आपको नेशनल इमरजेंसी बताएं, वो भी आपको जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये आपको राज्य इमरजेंसी, ये भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपको नेक्स्ट बताएंगे तीसरा का नंबर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो आपको यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया है कि आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल आपको 355 के अनुसार, ठीक है, 355 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 355 के अनुसार अगर राज्य संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, ठीक है, राज्य किसी राज्य संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा है, तो आपको स्टेट इमरजेंसी लग जाएगा, ठीक है। यस, ये मतलब समझिए कि स्टेट इमरजेंसी या आपको राष्ट्रपति शासन लग जाएगा उसी राज्य में, ठीक है। राज्य में, राज्य लिखा है आपको, तो राज्य मतलब राज्य में लगेगा। नेशनल इमरजेंसी मतलब पूरे देश में लग जाएगा, ठीक है। राज्य इमरजेंसी मतलब ओनली राज्य में लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट नंबर पर है कि अगर किसी राज्य संविधान का पालन नहीं कर रहा है, संविधान पर नहीं चल रहा है संविधान के अनुसार, तो वहाँ पर आपको स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि किसी राज्य में सीएम मतलब 50% बहुमत होना चाहिए सीएम बनने के लिए, ठीक है। सीएम बनने के लिए 50% बहुमत, ठीक है, बहुमत होना चाहिए, ठीक है, 50% बहुमत होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो वहाँ पर इमरजेंसी लग जाएगा, ठीक है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको स्टेट इमरजेंसी लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर राज्य चलाने खातिर कोई रहबे नहीं करेगा, तो वहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी उसको, ठीक है। कि जब तक वहाँ पर सीएम कोई नहीं बन रहा है तब तक उस राज्य पर केंद्र सरकार का निगरानी रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इतना पढ़ लिए। देखिए जर्मनी से राष्ट्रपति शासन मतलब कि स्टेट इमरजेंसी जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। आर्टिकल आपको 355 कहता है कि किसी राज्य जब संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का पॉइंट बोल रहा है सीएम बनने के लिए 50% आपको बहुमत चाहिए, ठीक है। अगर 50% नहीं है तो वहाँ पर इमरजेंसी लग जाएगा, ठीक है। और जो भी पार्टी 50% बहुमत ला देगा वहाँ पर उसका सरकार, उसका सीएम बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और देखिए इसको मिटा देते हैं तो समझते हैं। में किसी राज्य में अगर स्टेट इमरजेंसी लगता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी राज्य में स्टेट इमरजेंसी, या इसको बोल सकते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य का हेड मतलब उस राज्य का पूरा
किसके ऊपर भार सौंप दिया जाता है, तो गवर्नर के पास, ठीक है, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अंदर में आते हैं राष्ट्रपति, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अगर किसी राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगता है तो गवर्नर के हाथ में या राज्य का भार सौंप दिया जाता है, ठीक है, राज्य का भार सौंप दिया जाता है, समझ आ रहा है। वहाँ पर गवर्नर हेड हो जाते हैं। अगर कोई भी सूचना देना है किसी चीज़ के लिए, तो गवर्नर आपको सूचना देंगे राष्ट्रपति को, जो कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में सूचना दे देंगे, ठीक है, संसद में सूचना दे देंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं यहाँ पर कि बहुमत खोने के अनुसार आपको क्या क्या होता है, कैसे कैसे इमरजेंसी लगता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपको, देखिए गवर्नर आपको अगर इमरजेंसी लग गया है तो गवर्नर आपको सलाह देंगे, देखिए बहुमत खोने पर, ठीक है, बहुमत खोने पर, ठीक है। पहला पॉइंट है आपको सबसे पहले गवर्नर आपको गवर्नर राष्ट्रपति को सलाह देंगे। गवर्नर आपको राष्ट्रपति की सलाह देंगे कि यहाँ पर 50% बहुमत नहीं है किसी के पास, ठीक है, यहाँ पर इमरजेंसी लगा दिया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत है। देखिए गवर्नर सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति आपको सलाह देते हैं आपको केंद्र के मंत्रिमंडल को सलाह देते हैं कि अभी हमको सूचना मिला है कि वहाँ पर 50% वोट मतलब बहुमत नहीं है किसी पार्टी के पास, तो वहाँ पर गवर्नर हमको मतलब सलाह दिए हैं, तो हम आपको केंद्र के पास मतलब केंद्र मंत्रिमंडल के पास सलाह देते हैं। तब केंद्र मंत्रिमंडल आपको सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, केंद्र मंत्रिमंडल है आपको सिंपल 1/3, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से उसको बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी से बिल पारित करेंगे, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से बिल पारित करेंगे और वहाँ पर इमरजेंसी लगा देंगे, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से प्रस्तावना बोल सकते हैं उसको, या बिल पारित करेंगे, ठीक है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से बिल 1/3 मतलब सिंपल मेजोरिटी से बिल पारित करेंगे और वहाँ पर इमरजेंसी लगाने के लिए आपको जो कि उसको देखिए इमरजेंसी बिल पारित करने के लिए उन लोगों को 60 दिन के लिए समय दिया जाता है। 60 दिन के अंदर सिंपल मेजोरिटी से बिल पारित कर देंगे और वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और बताते हैं इसमें, ठीक है, चाहे यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 60 दिन के अंदर, देखिए 60 दिन के अंदर आपको सिंपल मेजोरिटी दिखाना है, कोई दिक्कत, ठीक है। और ये कितने दिन के लिए इमरजेंसी लगेगा, तो आपको 6 महीना के लिए इमरजेंसी लगेगा, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी 6 माह के लिए, ठीक है, 6 माह के लिए, ठीक है, 3 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष तक आपको संशोधन करना पड़ेगा और 3 वर्ष के लिए आपको इमरजेंसी लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, देखिए किसी राज्य में इमरजेंसी लगता है तो गवर्नर वहाँ के हेड हो जाते हैं, ठीक है, गवर्नर वहाँ पर उस राज्य का मतलब कि उस राज्य का भार सौंप दिया जाता है। इसमें होता है कि बहुमत खोने पर, अगर किसी पार्टी ने बहुमत खो दिया है तो गवर्नर आपको राष्ट्रपति को सलाह देंगे, क्योंकि गवर्नर राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति गवर्नर को किसी राज्य में भेज सकते हैं, किसी राज्य में अपॉइंट कर सकते हैं अपना व्यक्ति को।
तो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, तो राष्ट्रपति सलाह देंगे केंद्र के मंत्रिमंडल को, मंत्रिमंडल ने वहाँ पर बिल मतलब कि सिंपल मेजोरिटी से बिल पारित करेंगे लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। और 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दिया जाएगा, 3 साल तक, ठीक है। 3 साल तक 6-6 महीना पर लगते रहता है। अगर इलेक्शन में बहुमत बन गया है तो आपको सीएम बन जाएंगे। और इसको देखिए इसको स्टेट इमरजेंसी को राष्ट्रपति मतलब समाप्त कर देंगे, राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, समझ आ रहा है। राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं स्टेट इमरजेंसी को, कोई दिक्कत। अब देखते हैं कि इससे जब स्टेट में इमरजेंसी लगेगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। मिनट भाई लो, तो ठीक है। तो इसका देख लेते हैं आपको इफेक्ट क्या पड़ेगा, समझ आ रहा है। बहुत लॉन्ग टाइम खींच ले रहा है, ठीक है, अच्छा से पढ़िएगा, कोई दिक्कत। इसका इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट जब इमरजेंसी लग जाएगा, स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लगा है इमरजेंसी। देखिए फर्स्ट बार लगा था पंजाब में, ठीक है, पंजाब में आपको फर्स्ट बार लगा था इमरजेंसी, ठीक है। फर्स्ट पंजाब में क्वेश्चन पूछ देता है कि स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले कहाँ लगा था, तो पंजाब में, ठीक है। पंजाब का सबसे पुराना नाम क्या था आपको, पेप्सू, ठीक है। पेप्सू के समय आपको मतलब फर्स्ट इमरजेंसी लगा दिया गया था पंजाब में, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए इसका इफेक्ट पड़ेगा 356 के तहत, ठीक है। आपको इफेक्ट पड़ेगा आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। 356 के तहत क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें, जो कि स्टेट पर पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव स्टेट पर क्या पड़ेगा कि जो राज्य का पावर है वो राज्यपाल के पास अंडर में पावर आ जाता है, ठीक है। तो राज्य का पावर आपको गवर्नर के पास आ जाता है। राज्य का जितना पावर है वो गवर्नर के पास आ जाता है। गवर्नर किसका आदमी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं गवर्नर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा का पॉइंट है कि बजट, उस राज्य का बजट, ठीक है, उस राज्य का बजट, ठीक है, केंद्र सरकार लाएगा, अपना मर्जी से केंद्र सरकार लाएगा, ठीक है। उस राज्य का बजट केंद्र सरकार पेश करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए कानून, अब उस राज्य में कानून नहीं बनाएगा राज्य जो आपको केंद्र सरकार मतलब कि संसद कानून बनाएगा, ठीक। केंद्र सरकार मतलब संसद कानून बनाएगा कि वहाँ पर कैसे रहना है, कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा कानून नहीं लागू, ठीक है। देखिए एक और मेन इम्पोर्टेंट है आपको, हाई कोर्ट को, उस राज्य के हाई कोर्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ आ रहा है। हाई कोर्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओनली राज्य का पावर जो कि गवर्नर का हाथ में हो जाएगा, उस राज्य का बजट केंद्र सरकार पारित करेगा और संसद अपना तरीका से, अपना नियम के अनुसार वहाँ पर कानून लागू करेगा, ठीक है। और वहाँ का जो भी नियम कानून है उस राज्य का सब संसद के हाथ में चल जाएगा, केंद्र सरकार के हाथ में चल जाएगा और वहाँ पर अपना नियम खुद से संसद बनाने लगेगा, जो नियम चाहेगा उस राज्य के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इतना समझ गए आप लोग। आज के लिए इतना ही, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे
आर्टिकल 360 पढ़ेंगे जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपके लिए थैंक यू।